गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे रीट मेन एग्ज़ाम जो कि जनवरी 2026 में होने वाला है कि हमें नेगेटिव मार्किंग के साथ रीट का एग्ज़ाम कैसे देना है। आज जब 2023 में पहली बार रीट का एग्ज़ाम हुआ था नेगेटिव मार्किंग के साथ, वो मैंने भी दिया था और उस टाइम हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। आज 2 साल हो गए हैं सर्विस में, प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है और रीट का एग्ज़ाम फिर से होने जा रहा है जनवरी 2026 में। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। मुझे कुछ हैं जो मेरे फॉलोवर हैं, उन्होंने बोला कि मैम आप थोड़ा सा रीट से रिलेटेड गाइड कर दीजिए कि नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है तो कैसे होगा। तो मैं उन लोगों के कहने पर ही ये वीडियो बना रही हूँ आज कि रीट का जो पेपर है वो नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। अभी रीट के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने नेगेटिव मार्किंग के साथ ये पेपर कैसे क्लियर किया था। देखो, आपके सब्जेक्ट हैं साइको, मैं रीट L1 की बात कर रही हूँ। रीट L1 साइको के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 9 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के, इंग्लिश के 9 क्वेश्चन, मैथ्स के भी 9 क्वेश्चन ही होंगे, साइंस के ही 9 क्वेश्चन, और जो कंप्यूटर है ICT कंप्यूटर के भी लगभग 9 क्वेश्चन ही है। ऐसे करके आपका जो सिलेबस का वो है पैटर्न, साइको के ज़्यादा है क्योंकि उसमें सारा शिक्षण शास्त्र जो शिक्षा शास्त्र है और वो सारा मिला के पेडागोजी है ना, तो वो वाला पोर्शन ज़्यादा रहता है पूरे पेपर में। वो पोर्शन रहेगा लगभग, मतलब 60 से 70 क्वेश्चन साइको और पेडागोजी के मिला के होते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं अपने 150, मार्क्स होते हैं 300 क्योंकि एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। ओके, अब देखो नेगेटिव मार्किंग के साथ और सबसे बड़ा पार्ट होता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान जीके के अंदर क्या है, राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सॉरी, और ज्योग्राफी का कुछ पार्ट, और मेन पार्ट है कला संस्कृति, जो कल्चर है वो। ठीक है, ये वाला पोर्शन सबसे बड़ा होता है। इनके लगभग क्वेश्चन आते हैं 50 से 60 क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा बच गया करंट अफेयर। करंट अफेयर के क्वेश्चन कहते हैं ना कि कुछ ही आएंगे, कुछ नहीं आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आराम से आते हैं। लास्ट एग्जाम में जब हमने 2023 में पेपर दिया था उसमें ये क्वेश्चन आए थे 15 से 20, और जिसमें खेल खिलाड़ी वाला जो पोर्शन है ना, उस टाइम उसमें से 4-5 क्वेश्चन आए थे जो मेरे गलत भी हुए थे। ठीक है, अब मैं बात करूँगी नेगेटिव मार्किंग मैंने कैसे दिया था पेपर, मतलब पेपर को मैंने कैसे पूरे को सोल्व किया। मैंने पेपर के लिए राउंड लिया था फर्स्ट राउंड में मैंने 107 क्वेश्चन, मतलब जो मेरे को एग्जैक्ट आ रहे थे वो मैंने मार्क किए। ठीक है, निशान लगाए, लेकिन उसके बाद 43 क्वेश्चन बच गए। मेरा मन नहीं किया कि मैं 43 क्वेश्चन को छोड़ दूँ, तो मैंने पेपर का सेकंड राउंड लगाया। सेकंड राउंड लगा के मैंने 121 पे टिक कर दिया। ठीक है, और लास्ट में जो मैंने OMR शीट में फिल करे वो भी 121 क्वेश्चन लगभग फिल कर दिए मैंने। अब ऊपर वाले मैंने छोड़ दिए, 121 क्वेश्चन करके आई। 1 राउंड में मैं श्योर थी कि 107 क्वेश्चन है, ये लगभग मेरे मोस्टली मेरे क्वेश्चन सही है, लेकिन मैंने गलती कहाँ की कि मैंने 121 कर दी। और जब फाइनल रिजल्ट आया ना 2023 में, हमारा फाइनल रिजल्ट आया, तब मेरे जो ये 121 में से ऊपर वाले 21 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 100 क्वेश्चन सही हुए और 21 वो गलत हो गए। तो 21 के साथ 7 क्वेश्चन और मेरे चले गए जो सही थे वो, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मेरे क्वेश्चन 21 के साथ 7 और चले गए, तो लगभग 93 क्वेश्चन मेरे राइट गए। 93 के साथ एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो मेरे नंबर बने, मेरे मार्क्स बने थे 86 पॉइंट कुछ। ठीक है, शायद एक 1-2 क्वेश्चन और मेरे सही थे।
अब देखो, अगर मैंने वो 107 क्वेश्चन किए होते तो ऊपर के जो 6 या 7 क्वेश्चन है वो मेरे हो सकता है गलत हो जाते, तो उससे मेरी नेगेटिव मार्किंग कितनी जाती, 2 या 3 प्रश्न जाता। लास्ट हद तक कितना, 96 मान लो, 96 जाता। तो मेरी देखो 6 दूनी 18, 9 दूनी 18, सॉरी 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, लगभग मैं 192 क्वेश्चन मेरे, मतलब 192 मार्क्स बन जाते मेरे। और मेरे कितने बने, 186 और 192। ये देखो मेरे को सीधा 6 से 8 मान 9 नंबर का लॉस हो गया। लेकिन ये था कि पहली बार नेगेटिव मार्किंग थी और मेरा सिलेक्शन हो गया। बट अब जब आप 2026 में पेपर में दोगे ना, तो उसमें वो बच्चे भी बैठेंगे जो पॉइंट 1 से या 1-1, 2-2 मार्क्स से रहे हुए हैं, और उन्होंने 2023 से लेके 2026 जनवरी तक 2 साल में और अच्छी प्रिपरेशन कर लिया। तो कंपटीशन बहुत टफ है। मैं यही कहूँगी कि नेगेटिव मार्किंग के साथ आप पेपर दे रहे हो तो आप करंट अफेयर पर ध्यान दो, और पेपर करते टाइम अपना बिल्कुल माइंड, मतलब पता है मेन क्या होता है, वो 3 घंटे या 2-2.5-3 घंटे जो पेपर के होते हैं ना, वो ही मेन होते हैं। अगर उस टाइम अपना दिमाग एकदम सही है ना, एकदम शांत है, तो अपना पेपर बढ़िया हो जाता है। अगर उस टाइम अपनी तैयारी बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर अपना दिमाग हमने टेंशन ओवरलोड ले ली, तो फिर वो 2.5 से 3 घंटे में पेपर ख़राब होने के बहुत चांस हो जाते हैं। तो उस टाइम आपको शांत रहना है। अभी आप करंट अफेयर पर ध्यान दो, न्यूज़पेपर पढ़ो, और मार्केट में बहुत सारी बुक आई हुई है, बहुत सारी बुक का कुछ लॉजिक नहीं बनता। आपको न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ो 2 या 3 महीने, जो भी आपके बच्चे हैं। उसके अलावा आप 1 या 2 जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं वो लेके आ जाओ। मैंने सच बताऊँ, नानक क्लासेज की जो है करंट अफेयर की बुक आती है पूरी साल की, वो पढ़ी थी मैंने, मतलब 2 बुक्स पढ़ी थी। पीछे वाली बुक के साथ नए वाली बुक को कनेक्ट कर करके, जो भी मतलब करंट अफेयर बदलता रहता है, जो भी चेंज हुए उनमें ऐड करती गई और पढ़ लिया। और करंट अफेयर ने मतलब काफ़ी हद तक साथ भी दिया है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के गलत भी हुए थे, लेकिन सही भी हुए थे। और मैं यही कहूँगी कि आप नेगेटिव मार्किंग है तो आप नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान देके पेपर को राउंड में बांट लेना। आपको जो मतलब आप श्योर हो 100%, वो क्वेश्चन पहले राउंड में कर देना, जितने भी हो, 100, 105, 110। और सेकेंड राउंड में आप वही क्वेश्चन करना जो आप 75% श्योर हो, 75 से 80% श्योर हो कि हाँ इसका आंसर यही होगा। क्योंकि आप नेगेटिव में 5 से 10 क्वेश्चन चले गए हो तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। हाँ, आप फर्स्ट राउंड लेना, फर्स्ट राउंड में 100 से 110 के बीच ट्राई करना, सेकेंड राउंड लेना। और वो पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर है वो किस लेवल का आया है, पेपर की मतलब टफनेस या इजीनेस जो भी है वो कैसी है। तो आप सेकेंड राउंड में कोई 5 से 10 क्वेश्चन पर ही जाना, इससे ज़्यादा मत जाना। 75 से 80% आपको लगे कि ये क्वेश्चन ए या बी ऑप्शन में से सही होगा, आप वही करना। आप 50-50 वाले पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। रीट L1 वाले जो बच्चे +2 के बाद BSTC करके आ रहे हैं वो पेपर में बैठेंगे मोस्टली। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू।